भीमबेटका। घूमा आप लोगों ने भीमबेटका? हाँ। भीमबेटका में बनी अलग अलग टाइम की वहाँ रॉक पेंटिंग्स हैं। हाँ। लेकिन वो भी रायसेन जिले में आता है, डिस्ट्रिक्ट ये भी आता है रायसेन जिले में। तो सांची जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लेकिन गौतम बुद्धा नेवर कम टू सांची। गौतम बुद्ध कभी नहीं आया सांची में। लेकिन बौद्धिज्म को प्रमोट करने में किसको जाता क्रेडिट? सम्राट अशोक को। और अशोक का जो मेन हेड क्वार्टर था पाटलिपुत्र पटना। कलिंग के बाद अशोक का माइंड हुआ चेंज। तब अशोका ने कहा कि मैं युद्ध से नहीं, मैं बुद्ध से पूरे संसार को मैं जीत सकता हूँ। उसने एक नहीं 84,000 स्तूप बनवाया अशोका ने पूरे वर्ल्ड में। लेकिन 84,000 में से ये पहला स्तूप बनवाया सम्राट अशोक ने। अब सांची में बनवाया पहला स्तूप। अशोक का ससुराल था उसका विदिशा। विदिशा में एक व्यापारी की लड़की थी मर्चेंट, उस कन्या का नाम था कुमारी विदुषी। जब अशोक से मैरिज हुआ तो उसका नाम पड़ गया आगे जाकर नाम विदिशा। तो उसकी वाइफ के सजेशन पे उन्होंने स्पोर्ट को सिलेक्शन किया। और इसी सांची मॉन्यूमेंट से अशोक के बच्चे महेंद्र और पुत्र है ना संघमित्रा यहाँ हुए एजुकेटेड। और एक पीपल का ब्रांच लेके कहाँ गए सिलोन। और पूरा श्रीलंका हो गया बुद्धिस्ट। बौद्ध धर्म वाले सांची को मानते हैं 4 धाम। और हर एक बुद्धिस्ट का एक ड्रीम होता, सपना कि हम जीवन में वह हम सांची विजिट करें। ये भारत की विडंबना है कि जो बौद्ध धर्म हमारे भारत से पनपा। आज बौद्ध भारत में नहीं, साउथ एशिया में हुआ ज़्यादा पॉपुलर। भाई बुद्ध भी इंडिया के तो अशोक भी इंडिया के। अंग्रेजों को मालूम था, जो अंग्रेज लोग घूमते थे हंटिंग के लिए और मालूम करते थे एक्सप्लोर। अजंता की खोज अंग्रेज, खजुराहो, पचमढ़ी, सांची। तो बोलते हैं कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी? इंडस वैली, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। राजस्थान में कालीबंगा, हरियाणा में आपके राखीगढ़ी और गुजरात में आपके लोथल धोलावीर, आपके हड़प्पन साइट। अभी आप आए भोपाल से निकल के तो ऑन द वे रेखा देखी थी आपने? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हाँ। बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। क्रॉस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब 23 डिग्री हम इस एटीट्यूड। और 21 जून का सबसे बड़ा दिन होता लॉन्गेस्ट डे कि 90 डिग्री पहुंचता जो मतलब शेड परछाई नहीं दिखा देती। तो लेकिन सांची मॉन्यूमेंट किसने खोज की? इंग्लिशमैन ने, जो आए थे ड्यूरिंग 1818 में इसको किया रीडिस्कवर। और बीच में क्या चल रहा था हमारा 2018। तो 200 कंप्लीट होने पे आरबीआई ने 200 के नोट पे कर दिया सांची को प्रिंट। तो 200 साल होने पे तो आए 200 पे 1818 और 2018। तो मतलब 2000 की हिस्ट्री को काय पे दे दिया उन्होंने 200 पे। तब सोचो जब 200 पे आ सकता है 2000 का इतिहास, तो 100 नोट पे क्या आना चाहिए? 100 पे आना चाहिए 1000 का इतिहास। उसमें क्या बना? स्टेप बेल बना, रानी बाब पाटन गुजरात। ये 1000 हो गया ओल्ड, तो उसको 100 पे दे दिया रानी की बाब। हाँ पाटन रानी की बाब। हाँ। और 500 पे क्या बना आपका? रेड फोर्ट बना, लाल किला। 500 साल उसको कंप्लीट हुए। तो 2000 का नोट तो है नहीं हमारे बंद हो। भारत के ऊपर सेटल मंगलयान। 50 पे हम्पी, 20 पे एलोरा और 10 पे बना कोणार्क। तो 7 कलर के नोट हैं और 7 यूनेस्को साइट। और दूसरा रीजन ये भी था कि गौतम बुद्ध और अशोक में था 200 का डिस्टेंस। अशोक का संबंध बुद्ध से नहीं था, अशोक का संबंध था बौद्धिज्म से। बुद्ध खत्म हुए थे 483 BC में हुए तो कुशीनगर में। तो बुद्ध ने कहा था मेरे जाने के बाद लोग मेरे को काय से फॉलो करेंगे? सिंबल से, ना कि मूर्ति से। तो उनके पास जो था कटोरा था ना, भिक्षा पात्र, ग्रेट बॉल, उसको उठा कर दिया उन्होंने अपसाइड डाउन। तो स्तूपा वो हेमिजिफ्रिकल डोम गोल अंडा। लोग थूप बोलते बोलते इसको क्या बोलने लगा? इसको स्तूप। हाँ, it's the thupa bowl. थूपा एंड देन that time स्तूप। जैसे इस्लाम में लोग कबर बनाते हैं ना, मकबरा। क्रिश्चियन लोग ताबूत बनाते हैं, बनाते हैं क्रॉस। हिंदू धर्म में जब डेड बॉडी राग मिट्टी नदी में डालते हैं और कई लोग खेतों में चबूतरा बना। जैसे सपोज महात्मा गांधी समाधि का राजघाट। और राजस्थान उदयपुर में क्या बोलते हैं? छतरियाँ। लेकिन बट बौद्धिज्म में कृमि सेशन के बाद जो अस्थि नदी में उस पर रख के बनाते हैं सिंपली डोम, उसको बोलते हैं स्तूप। बुद्ध का बर्थ कहाँ हुआ? नेपाल बॉर्डर लुम्बिनी 563 BC में, क्योंकि बुद्ध की माँ रहने वाली कहाँ की थी? नेपाल। और बुद्ध को एलाइनमेंट कहाँ हुआ? बोध गया में। तब बुद्ध ने देखा संसार में ये दुख का कारण आदमी की इच्छाएं होती, डिजायर। मतलब इंसान की दौड़ हो सकती है खत्म, इच्छाओं की दौड़ कभी खत्म नहीं हो सकती। बुद्ध ने कहा ये संसार में दुख नहीं होता, सफरिंग, तो मैं गौतम बुद्ध नहीं बनता। तो दुख देखने वाली बना संत। तो सबसे पहले अशोका ने इस बुक को बनवाया था 3rd सेंचुरी BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट। अशोका ने गौतम बुद्धा के एसेस को रख के पहले छोटा जैसे बनवाया था टेराकोटा का, स्मॉल साइज। तो अशोक वाले इसके अंदर था, इनसाइड ईंटों का ब्रिक का।
लेकिन अशोक के जाने के बाद लेटर अडर डायनेस्टी आई 200 सुंग राजा सेकंड बीसी में इसको कर बिग साइज मतलब कर दुगना कर दिया, बड़ा कर लार्जेस्ट। वाह। टॉप पे ट्रिपल आमरे लगा दी, 3 पारासोल, जिसका अर्थ क्या होता है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम बोलते हैं ना, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। छत्रपति बगल में हरमी का अंडा, ये मेरी आउटर वो जो देख रहे हैं ग्रीन लाइट चमक रहा है ना आप लोगों, ये ग्रीन लाइट हाँ लेजर वाला, पूरी जो लेजर है ना ग्रीन लेजर, हाँ लेजर जहाँ पे आप पॉइंट कर रहे हो, ये पूरे आउटर बोले ना पूरा 200 बीसी देख रहे हैं बिफोर क्राइस्ट, और 2 बीसी के बाद एक और डायनेस्टी आ गई 100 बीसी। कौन सी डायनेस्टी है? सतवाहना। और सतवाहना डायनेस्टी के राजा थे आंध्रा के किंग गौतमी पुत्र, 7 करणी राजन बनवाए थे, 4 गेट के थे इंक्लूड आंध्रा, और इसका आर्टिक पूरे साउथ स्टाइल। और इन्हीं 4 गेटों की वजह से मिला सांची को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा 1989। मतलब हर राजा ने कुछ ना उसमें किया कंट्रीब्यूट, किसमें एड किया। मतलब सांची की अबाउट हिस्ट्री 3rd सेंचुरी बीसी से 12th सेंचुरी एडी, ऑलमोस्ट कवरिंग इन होल इंडियन बुद्धिज्म। लेकिन जब गेट बने थे 100 बीसी में, तो बुद्धिज्म 2 पार्ट में हो गया डिवीजन में, हीनयाना एंड महायाना। तो आज भी जो हीनयान वाले बुद्धिस्ट है ना, वो गौतम बुद्ध की पूजा करते हैं विदाउट इमेज। इन गेटों पे हम बुद्ध का चेहरा नहीं देखेंगे, सिंबल 4 सिंबल। बोधि ट्री इज नॉलेज, अम्ब्रेला रॉयल फैमिली, लोटस करता है प्योरिटी, और स्तूप दिखाता है उनके डेथ। तो बुद्ध ने कहा था कि मेरी मूर्ति न बना, मेरी टीचिंग, मेरे विचारधाराएं और प्रिंसिपल को फॉलो करें। आप मेरी मूर्ति रख के पूजा कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन मेरे प्रिंसिपल को नहीं फॉलो करोगे तो लाइफ में आप कैसे होंगे सक्सेस। लेकिन बुद्ध को कौन मालूम था कि मेरे जाने बाद मेरी लोग मूर्ति बना के पूजा करेंगे। आज भारतवर्ष में मूर्तिमान लोग ज़्यादा हैं, लेकिन जिस बंदे ने गौतम बुद्धा की मूर्ति बनाई एडी में, उसे शकल ही नहीं देखी भगवान की शकल कैसी होती है। पहले पूजा होती थी हमारे यहाँ, एलिमेंट पूजा होती थी नेचर की। हम चाइना में गए तो चाइना का फेस, कोरिया में कोरिया, थाईलैंड में थाईलैंड। तो बोलते हैं गौतम बुद्ध के टाइम पे 4 हुई थी काउंसलिंग, और आखिरी वाली मीटिंग का हुई थी कश्मीर में, कुंडल वन, कनिक शासनकाल, और जिसकी राजधानी थी पेशावर। 2 स्कूल थे ना, गांधार मथुराट। तो जो आइकनोग्राफी होता है हिस्ट्री का सब्जेक्ट, उसकी हेयर स्टाइल, उसके चेहरे को देख हम टेली कर देते। एक वाला स्टेज मिलता है ना करली, उस पे आता है इंडो ग्रीक, उसमें यूनानी गॉड की शक्ल देखेगी अपोलो, और मथुरा हो गया आगरा साइड। और दूसरा रीजन ये था कि अशोक का ग्रीक से भी रहा कनेक्शन, ग्रीक से क्योंकि अलेक्जेंडर आ चुका था ना, सिकंदर, और रहने वाला राजा आपका था मैसेडोनिया। सिकंदर ने एक सपना देखा था कि पूरे भारत को जीत लूंगा मैं। मिस्र को जीतते सीरिया तक आया, और पंजाब के राजा ने पोरस उसकी होगी थी फाइटिंग पोरस से। तो सिकंदर का जो सेनापति सेल्यूकस निकेटर, उसकी लड़के हेलेना से शादी होगी अशोक के ग्रैंडफादर चंद्र मौर्य की। जब शादी होगी लड़ाई रुक गई, एक पोलिट चंद्रगुप्त मौर्य। तो अशोक की दादी हेलेना आल्सो ग्रीक, फिर अशोक के दादा ने चंद्र मौर्य ने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया, जैन धर्म। और कर्नाटका का पास सर बेलगोला में डेथ हो गई थी। गुरु का नाम था भद्रबाहु, जिसके बने गोंटेश्वर, इसके बने बाहुबली। एक्चुअली अशोक का ग्रैंडफादर चंद्र मौर्य वाज मैरिड टू हेलेना, द अलेक्जेंडर कमांडर सेल्यूकस हेलेना, सो हिज मैरिज। तो सम रिलेशन ग्रीक। चंद्रगुप्त मौर्य का he has passed away in Shravan Belgola। हाँ, चंद्र मौर्य। तो अशोक के ग्रैंडफादर कहलाएंगे चंद्र मौर्य। अशोक का भी उधर ही देहांत हुआ था। नहीं, अशोक का पटना में, पटना में हुआ। एक्चुअली अशोक के वो दादा थे ग्रैंडफादर चंद्र मौर्य, और अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार एक्चुअली क्या सबसे पहले राजा है ना, मैम कन्फ्यूजन हो जाए, मौर्य डायनेस्टी बहुत लॉन्ग टाइम थी। मौर्य डायनेस्टी सबसे पहले राजा बिम्बिसार, वो डायनेस्टी थी हरियक डायनेस्टी, हरियक। बिम्बिसार के बाद आए अजात शत्रु, उदय भद्र, पद्मानंद, धनानंद, चंद्र मौर्य, बिंदुसार, लास्ट में अशोक आया। बिंदुसारा एंड देन अशोक। क्या हुआ था कि जब सिकंदर मिस्र को जीते सीरिया तक आया, और पंजाब के राजा पोरस उसकी जो हो गई थी फाइटिंग पोरस से, तो उसी बीच में एक तक्षशिला का टीचर था गुरु, जिसका नाम था चाणक्य, जिसको विष्णुगुप्त का नाम जानते, कौटिल्य, चाणक्य। हाँ, नंद राजा तो उसने धनानंद, और डायनेस्टी नंदा। तो धनानंद ने चाणक्य को भरी सभा में कर दिया था अपमानित। तब चाणक्य ने कसम खाया था इसका अंत नहीं कर दूंगा नंद वंश का, तो चोटी नहीं बांधूंगा से कहा। तो अलेक्जेंडर लौटते समय रास्ते में खत्म हो गया था बेबीलोन, लेकिन सेनापति वहीं रह गए थे सेल्यूकस। तो सेल्यूकस की जो लड़की डॉटर हेलेना से शादी हो गई थी अशोक के ग्रैंडफादर चंद्र मौर्य की, तो लड़ाई रुक गई। लेकिन जब हेलेना का लड़का वो जस्टिन, तो हेलेना चाहती मगध का राजा बने जस्टिन। लगे लोगों का एक विदेशी नहीं बैठेगा राजगद्दी पे, एक बैठेगा भारतीय। तो अशोक की दादी हेलेना ग्रीक से थी। तो एक्चुअली तो इसलिए पूरे गेटों को क्या मिलता है हमको, ग्रीक एविडेंस का, मैथोलॉजिकल का, बैक्ट्रियन का, मेसोपोटामिया। तो कहीं पंख वाले देखेंगे तो अशोक का रिलेशन आल्सो ग्रीक। तो टाइम कब का अलेक्जेंडर का 326 That's your BC। alien invasion। हाँ, ग्रीक इन्फ्लुएंस लोग लेके निकाल के लेके इन्वेटर।
और ये देखो ना 100 BC में एक एलिफेंट की मतलब सूंड को टर्न करना, एक पत्थर को घुमाना, ये एक बड़ा एक चैलेंज वाला काम था बर्कले करके दिखाते क्राइस्ट से पहले। उसको मतलब लेडी साल भंजी यक्षिणी गेट के सपोर्ट लेडी को रीच, देखो लेक को रीच तो किया इंग्लिशमैन ने पार पैरों देखो पढ़े आएंगे साइड में। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो गौतम बुद्ध के पाँव पे पैरों बना था पद्म चक्र। तो बताते हैं कि जिस इंसान के पैरों चक्र रहता है वो एक जगह नहीं रुकता है, वो चलता हमेशा कंटिन्यू। वो चलने वाला आदमी जीवन में हमेशा होता सक्सेस। जैसे हमारे सर के पैर पे चक्र है इनसाइड, देन यू नो फिट इनसाइड चक्र लॉन्ग टाइम। मतलब ये बोलते हैं कि जो जितना आप घर से निकलते हो तो फायदे में रहते हैं आप। फिर बाद में अशोका ने बनाया अपना सिंबल, उसका नाम कहलाया अशोक चक्र। जब देश आज़ाद हुआ तो इंडिया गवर्नमेंट इसको तिरंगे पे, तो बताते हैं गौतम बुद्ध की हाइट काफ़ी अच्छी थी। उनके जो हाथ है ना हैंड, वो घुटने के नीचे तक बोलते हैं आजान बाहु। पूजा फुल बॉडी दिखा दे, डब्ल्यू बनाना ट्राइडेंट। ये उनका हेड हो गया गौतम बुद्ध का, देखें सर, लोटस उनका हो गया चेस्ट, ये माला उनके हाथ हो गए हैंड। तो इंसान की जब हाइट होगी लंबी, हिसाब से लंबा पैर भी होंगे, मतलब फुल बॉडी के रूप में दिखाना चाह रहा है गौतम बुद्ध को। और माला को देख के लग रहा है जब इतने मालाएं बने डिफरेंट डिफरेंट, तो 100 BC की लाइफ मतलब रिच थी, मतलब संपन्न बोलते हैं। सतवाना ढांची मतलब रिच थी। देखो कितना सुंदर। कौन सा स्टोन है आपका? सेंड होता सॉफ्ट, लेकिन सेंड की जो वैरायटी होती है ना क्वार्टजाइट और आपका लेटराइट, वो काफ़ी होता हार्ड। और गेटों पर काम करने वाले आर्टिस्ट कहाँ के? पूरे विदिशा के हैं कारीगर। तो टाइम टू टाइम इसमें होता है केमिकल। इसे नया देख पा रहे हैं आप लोग, देखो कितना सुंदर कार्य किया है। मतलब बुद्धा को पूरी फुल बॉडी दिखा दी है। सर यहाँ देखो साइड मैम, यहाँ ये देखो, ये हाँ ले लीजिए। ये देख तो पे देखो कहाँ के लोग ऊपर वाला पहचानिए आप लोग, ये पूरे विदेशी लोग हैं, ग्रीक फोनर्स है ना, इसको पुकारा सेलिब्रेट। तो ग्रीक कैसे पहचानेंगे आप? हाँ सर ने एकदम राइट, एक्सीलेंट, सर ने एकदम सही बोला। उनकी बालों की हेयर स्टाइल होगी टर्मन कर ली, एंड देन उनके लॉन्ग बूट, देख रहे हैं लॉन्ग बूट पहने हुए, ऊपर लॉन्ग बूट है। और म्यूजिकल देखो इंस्ट्रूमेंट लिए बेंजो, एंड देन यूनिफॉर्म ड्रेस स्कर्ट में कुछ यंग लोग हैं, ओल्ड एज सब ग्रीक फोनर्स हैं, सब लोग कर रहे हैं स्तूप को कर रहे हैं वहाँ पे सेलिब्रेट। स्तूप मतलब बुद्ध, सेकेंड और ट्री मतलब बुद्ध। एक मंकी ने बुद्ध को किया कटोरी किया हनी ऑफरिंग किया, हनी। अब बुद्धा ने जब उसका किया नहीं एक्सेप्ट, तो दूसरा में तो खुशी में डांस कर रहा है। उनकी मौसी गौतमी, वाइफ यशोधरा, लड़का राहुल भी आ रहा है छोटा बच्चा। और बुद्धा को जब अलाइनमेंट हो जाता है तो फादर ने कहा शुद्धोधन ने कि मैं लड़के को नहीं, उसके नॉलेज को, ज्ञान को कर नमस्कार। रामरेला किस पास? रोयल फैमिली पे नाम रेला। एक गौतम बुद्ध है, उनके कान दिखाए इयरिंग्स। और माला लेके कौन आ रहे हैं? एंजल्स, गंधर्वा। एंड देन दिस पर्सन गेट कीपर, गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड। आप लगा सकते हैं जब द्वार पर इतना सुंदर दिखाया तो लोगों की लाइफ कितनी अच्छी होगी, रिच। अब देखो सर यहाँ पे ये तो स्टूडेंट और लेक्चर दे रहे हैं बुद्धा, तो कुछ पीपल देख रहे हैं ध्यान से सुन रहे हैं लिसनिंग, बट सम पीपल आर टॉकिंग, देख रहे हैं बात कर रहे हैं बैक बेंचर्स। मतलब आर्टिस्ट दिखाना चाह रहा है जो 100 BC जो कंडीशन थी वो आज भी है। इंसान के नेचर में चेंज नहीं आया है। तो बुद्धा लेक्चर कुछ सुन रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। सेकंड क्या था उनका? ग्रेट डिपार्चर। मतलब आर्टिस्ट दिखाना चाह रहा है कि 100 BC में भी लोगों को मल्टी स्टोरी के बारे में और 3D के बारे में मालूम था। तो बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? अभी KBC में पूछा था अमिताभ बच्चन ने, 12.5 लाख का नाम। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम था कंटक, महाराणा प्रताप घोड़े का नाम चेतक, और महारानी लक्ष्मी घोड़े का नाम था बादल। और बुद्ध के रथ को छन्ना तो बुद्ध के फादर शुद्धोधन ने बना रखा था। महल था लग्जरी, उनको रखा था कॉमन लाइफ से दूर, लड़के का ध्यान हटाने के लिए। 16 ईयर्स में शादी कर दी। उनकी वाइफ का नाम था यशोधरा, और कुछ सम ईयर्स बाद उनके घर में लड़का, वो लड़के का नाम था राहुल। प्रिंस सिद्धार्थ जब 29 एज में निकले आउटसाइड, तो 4 साइड 4 सीन, सिक मैन, डेड बॉडी, ओल्ड मैन और सफरिंग। तो सारथी पूजा ने बताया महाराज सबके साथ होने थे। प्रिंस को रियलाइज हुआ तो आधी रात को अपने बच्चों छोड़ के कहाँ निकल गए? फॉरेस्ट में। तो इसमें सीन दिखाया इसमें ग्रेट डिपार्चर। ऊपर क्या दिखाया है? अर्थ से दिखाया हेवन। जब बुद्ध को एलाइनमेंट हो जाता है, बुद्ध अपनी माँ को उपदेश देने श्रावस्ती जाते हैं संकीसा, आगरा के पास बना हुआ फरुखाबाद के बाद नाम है संकीसा। एक स्टोरी है स्टोरी मिरेकल। तो स्टोरी दिखा संकीसा, जब बुद्ध आ रहे हैं तो सभी लोग उनका क्या कर रहे हैं? हाथ जोड़ के वेलकम कर रहे हैं। देखना हेवन, अर्थ से हेवन, सीढ़ी लगा रखी। एक में सर यहाँ देखेंगे पहले पाली डी कोड करने वाले थे इंग्लिशमैन, जिनका नाम आता जेम्स प्रिंसेप। आज भी कलकत्ता में प्रिंसेप घाट्स बना हुआ है। जेम्स प्रिंसेप घाट। तो पहला शब्द पढ़ा था पाली में उन्होंने दा, ये ना और ये डॉट, दानम। दानम मीन्स होता है डोनेशन।
तो जैसा नाम लिखा हुआ है बा जी गुप्त दानम, ऊपर देखो नाम लिखा हुआ है हना भिक्षुनी दानम, मतलब हर स्टोन नाम लिखा दान देने वाले व्यक्ति का नाम, जिन्होंने 200 BC में रेलिंग बनवाने के लिए अपना सहयोग दिया, उनका नाम लिखे डोनेटो घुसर नाम लिखे पाली में। हाँ पढ़ सकते हैं, नाम पढ़ लिया, जिस नाम लिखा इसमें नाम लिखा पाली, ये नाम लिखा बा जी गुप्त दानम, ऊपर नाम लिखा हुआ है हना भिक्षुनी दानम, दानम लास्ट में, दानम मीन्स डोनेशन। ये 2-3 नाम आते हैं पढ़ना, बाकी हमको भी नाम नहीं मालूम। पाली पाली। हाँ मंडल, ये बगल में आपके खड़े एंजल्स है, देखो आपके गेट कीपर, कई इन्वेटर्स आए स्मगलिंग में हेड लेके लोगों सेल कर दिए। देखो अफगानिस्तान बामियाना, तालिबान में देखो बुद्ध की कितनी बड़ी मूर्ति तोड़ गई थी ना, बस वही काम। 74 फीट की। The entire मूर्ति। खीर खिलाए स्वीट्स, तो बुद्ध को रियलाइज हुआ कि बिना एनर्जी के आदमी कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। बुद्ध ने कहा मेरा शरीर नहीं बचेगा तो वो ज्ञान किसको दूंगा। तो बुद्ध को जब नॉलेज हुआ ना, तो बुद्धा ने पहला लेक्चर कहाँ दिया था, सारनाथ, जिसको क्या बोलते हैं टर्निंग ऑफ द व्हील, जिसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र। तो बोलते हैं कि व्रत ना करना अच्छी बात है, लेकिन तब तो लिक्विड ले लें जिस सब शरीर चल, शरीर नहीं बचेगा तो फिर ज्ञान किसको दोगे आप। तो इनका तो हेड बचाना था, रिस्टोर किया गया। ये पीछे वालों क्या बोलते, ओरा बोलते हैं, ओरा, प्रभा मंडल, आभा मंडल, ये एंजल्स हो गए। देखो आप सिस्टमैटिक एलिफेंट को जो 2 एनिमल बैठे सिटिंग, इसको क्या बोलते हैं, आइबेक्स। आइबेक्स माउंटेन याक, these are Greek yaks। ग्रीक। हाँ, एंड देन ऊपर क्या लोटस है, ऊपर कौन सा एनिमल है, डबल हम केमल। डबल हम कहाँ मिलते हैं डबल हम केमल, लद्दाख में, लेह में भी हाँ राइट सही कहा, ले लद्दाख। डबल हम केमल हमको मिलते हैं मंगोलिया, बैक्ट्रियन केमल लेह लद्दाख मिलते हैं, लुब्रा वैली राजस्थान में मिलता, उदयपुर सिंगल है, 2 हम पे देख रहे 2 हम। एंड देन स्तूपा, बट स्तूप को देखो लॉइन विथ विंग्स, देखो लॉइन के पंख लगा दिए उड़ने वाले, ग्रिप में देखा पेगा से पंख लगे उड़ने, ग्रीक। The whole fiction is there. हाँ ग्रीक। एंड थर्ड बंदे बोले यार बहुत सारे हाथी स्तूप की करें प्रेयर। सेकंड वाला आर्किटेक्ट बुद्धा टीचिंग दे रहे, तो ऑल एनिमल इकट्ठे हो रहे टीचिंग दे रहे। ईगल है ना मैम, एक स्नेक सिंगल है, 5 हेडेड कोबरा, उसके बगल में एक एनिमल हेड ह्यूमन, देखो एक हेड ह्यूमन है, बफेलो हॉर्न, द दाढ़ी, नाम सुना सेंटोर, फिल्म देखिए आपने हैरी पॉटर, दिख रहे 5 हैरी पॉटर नार्नी है ना, ये देखो, yes, ये दिख रहा है, ये देखो आदमी का, देखो दिख रहा है ह्यूमन फेड है ना आदमी का, ह्यूमन है। बफेलो सीइंग द दाढ़ी सेंट ग्रीक, मतलब ये बेसिकली क्या मैम, ये आर्टिस्ट ने कैरेक्टर को दिखा के उससे करना चाह रहा कोरिलेट, कैसो की दादी हेलेन ग्रीक से थी, क्योंकि बिना इमेज के हम बोलते ना तो कोई बिलीव नहीं करता, लेकिन जब 100 BC की गेटों पे इमेज दिख रहा, लग रहा कुछ कनेक्शन तो था उससे उसको दिखाना चाह। ये जब इनफिनिटी मेडिटेशन ध्यान के लिए बनाया, देखा इनफिनिटी मेडिटेशन ध्यान करते ना, तो रोल बनाते हैं, इसको खोलते स्टार्ट हो गया, मतलब स्टार्ट हो लेकिन कंटिन्यू। यहाँ की लेडी थी ना, 1 साल भंगी का निकल गई, मिसिंग हो गई है। एक वीडियो ले लो। ये देखो यहाँ पे बोधी ट्री है ना, बुद्ध को जब अलाइनमेंट हो जाता है सब लोग क्या करें, ट्री की करें प्रेयर। सेकंड वाले आर्किटेक्ट में एक लेडी लेटी स्लीपिंग, सर पे तो मोर बना पिकॉक और पैरों बना एलिफेंट हाथी। तो गौतम बुद्ध के जन्म से पहले बुद्ध की माँ महामाया ड्रीम में एक हाथी आया ऐरावत। तो वहाँ के लोगों ने बताया महाराज की धरती पे एक महान व्यक्ति का जन्म होने वाला, बनेगा ग्रेट किंग या बहुत बनेगा संत। तो यहाँ की महिलाओं को आपस में क्या चला, गॉप शॉपिंग तो डिस्कशन चल रहा आपस में। एक पेरिट है ना कुछ कान में आके बता रहा है, जेंट महिला कान बोल रहा है, दूसरी महिला कान लगाए बोल क्या बात कर रही है। फिर महामाया कहाँ जा रही हैं, गोइंग टू होम। And look at this, like. हाँ सब कुछ देख रहे हैं। फिर महामाया कहाँ जा रही, गोइंग टू होम, लेकिन माई ऑन द वे। रास्ते में जन्म हो गया तो लुम्बिनी वन में, ठीक है ना, जब जन्म हो गया तो लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे सेलिब्रेट। लेकिन जन्म के 7 डेज बाद उनकी माँ महामाया हुई डाइड। उनकी मौसी ने उनको एडॉप्ट किया, गौतमी से नाम हुआ, आगे चल के नाम गौतम बुद्ध, और बचपन नाम था सिद्धार्थ। और ट्री को किया इसमें इंडिकेट, बोधी ट्री है ना, सिंबल ऑफ, देखो इनके कान है ना, ईयरिंग्स। मतलब क्वेश्चन नहीं आ रहा है मैम कि एडी वाला मूर्ति टूटा हमारा, और गेट हमारा बचा रहा BC का, क्योंकि गेट पे बुद्ध का चेहरा नहीं था। यदि गौतम बुद्ध का चेहरा आ जाता तो गेट भी हमारा टूट जाता। तो इंसान को प्रॉब्लम थी चेहरे से थी, नेचर से नहीं थी। अब हम बोलते हैं 25 मंजिल 50 मंजिल लॉन्ग हाइट फ्लोर होता है बिल्डिंग, फर्स्ट फ्लोर सेकंड, लेकिन 100 BC में लकड़ी की मल्टी स्टोरी बन, लेकिन बट लकड़ी की वुडन की बनते तो लाइफ खत्म हो जाती थी, स्टोन में होती मार्बल लॉन्ग लाइफ। अभी तो इसमें उर्वेला नदी निरंजन बाढ़ है, कई लोग बोट से पार कर लेंगे, बुद्ध नदी को करते क्रॉस। ये देखिए उर्वेला कसम नंदी महाकाय सबको नमस्कार कर, लेकिन यूनिफॉर्म देख कर लग रहा है कौन से लोग पारसी, जैसे आज भी मालूम है पारसी लोग जो कोई खत्म हो जाता है उनके परिवार में तो डेढ़ वो रखते हैं। टावर सालिया भी खत्म हुए थे एक्सीडेंट में, साइरस मिस्त्री
जमशेदपुर टाटा रतन, ये पारसी हैं। पारसी। तो पारसी ये क्या है वापस निकल एक नदी चोरबेला में जैसे बाढ़ आ गया तो कई लोग बोट से नदी पार कर रहे हैं, लेकिन बुद्धा के खिलाफ लाई मतलब एबुलेशन। देखो दांत काय के इसके क्रोकोडाइल, इसका हेड एलिफेंट, और जो मछली का पोषण दिखाया मतलब इसके मुझे तो पेड़ निकल रहा है कैसे कली से फूल बना, देखो ऊपर कली से फूल बना, फिर कली, फिर फूल, फिर कली, उसी पेड़ पे छोटा बेबी पक्षी आता है, ये पक्षी बड़ा होता है, फिर फैमिली बनी, 2 हो गए, और फिर 2 में से 3, और 3 में से 2, और 2 में से 1, और 1 से लास्ट। अकेला आना है और अकेला जाना है, कोई किसी के साथ नहीं जाता है। जब इंसान की लाइफ थी 100 ईयर को 4 कैटेगरी, 25 एजुकेशन, 50 मैरिज, 75 वर्किंग टाइप बिजनेस, और लास्ट हमारा हो गया मेडिटेशन। मतलब बोलते हैं संसार चक्र चल रहा है, बोलते हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ आश्रम। उसको देखा कि अकेले पक्षी था तो लास्ट में मतलब संसार चक्र चल रहा, सर्कल ऑफ लाइफ। ठीक है, छोटा बेबी, नेक्स्ट बिग फैमिली, द स्मॉल बेबी, तो 1 हस्बैंड डाइड, तो मदर बेबी, एंड मदर डाइड, तो लास्ट बेबी, देन सर्कल ऑफ लाइफ। मतलब उसको दिखाना चाह रहा हूँ। पिलर यहाँ से नीचे देखो चौड़ाई ज्यादा है ना इसकी, ऊपर तो पतला है वो यार, ये पूरा बना रखा है इसमें ग्रीक स्टाइल। इसको क्या बोलते हैं, प्रियर हॉल। एक दिन फोटो ले लेते हैं यहाँ सबका, सबको लगा हम ग्रीक। कनिंगम ने 1851 में उसको जब डिग करा तो उसके अंदर से बुद्ध के 2 फेमस डिसाइपल थे, स्टूडेंट, जिनका नाम आता सारिपुत्र और महामोगल्याना। तो कनिंगम ने अस्थियां निकाली डिसाइपल की ऐसे, तो निकाल कहाँ ले गए, लंदन। लंदन में अस्थियां आप रही अल्बर्ट विक्टर म्यूजियम में। हमारा जब देश हुआ फ्रीडम, तो इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाए गए चीफ गेस्ट। नेहरू जी अस्थियां लंदन से लेके रिटर्न, वो 30 नवंबर 1952 बिल्डिंग है ना मंदिर, वो बाहर उसकी ओपनिंग करवाई आपके नेहरू जी ने। और जिस दिन नेहरू जी आए थे सांची में, नवंबर का लास्ट संडे था, तो हर साल नवंबर के लास्ट संडे को एक सांची फेस्टिवल होता है महोत्सव, उसमें अस्थि रखी डिस्प्ले करते हैं, पब्लिक होती है 1 लाख, और टिकट सांची में रहता फ्री। इंडियन टिकट अंदर आने का 40 रुपये लगता, 1 पर्सन। एक फॉरेनर टिकट लगता 600, वो टिकट आपका फ्री। लेकिन मंदिर का पूरा प्रॉपर्टी करती श्रीलंका गवर्नमेंट, महाबोधि सोसाइटी। एक चाबी रहती है स्वामी जी के पास, और बेसमेंट की चाबी रहती है रायसेन कलेक्टर के पास। ये सांची रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता, विदिशा में नहीं आता है। तो सांची बड़ा मतलब हमारी संस्कृति गौरवान्वित कि हम लकी हम लोग कि बीसी वो हड्डी भी रखी है क्या बुद्धा की? नहीं, बुद्ध के डिसाइपल की अस्थियां रखी उसके अंदर रखी मंदिर।